वीआईपी सीट्स क्या कह रही हैं? महा एग्जिट पोल में किसकी संभावित जीत दिख रही है, कौन हार रहा है, आपको हम बता रहे हैं। सतना सीट की जानकारी आपके सामने रखते हैं। गणेश सिंह बीजेपी के उम्मीदवार यहां से उतरे, सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस की तरफ से। सिद्धार्थ कुशवाहा की जीत संभावित नजर आ रही है, जल्दी से अगली सीट लेकर आई है। ज्यादातर सीटों का आकलन हम आपको अभी तक बता चुके हैं। वीआईपी सीट नरेला पर चलते हैं। विश्वास कैलाश सारंग है, बीजेपी के बड़े नाम है, और मनोज शुक्ला कांग्रेस की तरफ से हैं। लेकिन यहां पर जो है तस्वीर आपको बताएं, वो कांटे का मुकाबला यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा गढ़रवाड़ा से देखें तो उदय प्रताप सिंह मौजूद हैं यहां पर, सुनीता पटेल है, इनके बीच भी कांटे का टक्कर बताया जा रहा है। और यह बताया जा रहा है कि यह मुकाबला भी बहुत दिलचस्प हो सकता है, कड़ा मुकाबला है इनके बीच। अटेर से अगर हम बात करें तो अटेर से अरविंद सिंह भदौरिया हैं और हेमंत कटारे मैदान में कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस में यहां पर भी कड़ा मुकाबला है, यहां पर भी किसी के लिए कुछ प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जल्दी से अगली सीट लेकर आई। एक और सीट ग्वालियर ग्रामीण की बात करें, यह सीट काफी चर्चा में रहती है। भारत सिंह कुशवाहा यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से साहब सिंह गुर्जर हैं, और यहां पर भी कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। यहां पर भी प्रेडिक्ट कर पाना कुछ भी मुश्किल लग रहा है। प्रेम सिंह पटेल बीजेपी से बड़वानी सीट से उतरे हैं, जबकि राजन मंडलोई इसी सीट से कांग्रेस की तरफ से मुकाबले में है। दोनों नेताओं के बीच यहां भी मुकाबला काफी टफ दिख रहा है, फाइट जोरदार है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बमोरी की। यहां देखिए महेंद्र सिंह सिसोदिया बीजेपी से है, ऋषि अग्रवाल कांग्रेस से हैं, और दोनों के बीच यहां कांटे की टक्कर होती नजर आ रही है। अगली सीट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये सीट हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में, सांची की ये सीट दिखा रहे हैं प्रभुराम चौधरी और यहां पर जीसी गौतम के बीच कड़ा मुकाबला है। कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। यहां पर अनूपपुर विधानसभा सीट से देखिए बिसाहूलाल सिंह हैं और सामने उनके कांग्रेस से रमेश सिंह हैं। दोनों के बीच यहां अनूपपुर में कड़ा मुकाबला है। उसके बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी मऊ की। मऊ में उषा ठाकुर मंत्री हैं, जो उनकी जीत संभावित दिख रही है। कांग्रेस के राम किशोर शुक्ला उनसे एग्जिट पोल में हारते हुए नजर आ रहे हैं। और मिहिर जी, ये जो सीटों के जो यहाँ पर एग्जिट पोल में हमको रुझान दिख रहे हैं, क्योंकि ये एग्जिट पोल के रुझान है, संभावित जीत है, संभावित हार है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति पर इतना ज्यादा आपको जानकारी वैसे भी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन सीटों पे जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उन्हें? देखिए, एग्जिट पोल के जो नतीजे अभी आ रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी ने एक रणनीति के तहत जो अपने बड़े हेवीवेट को उतारा दिल्ली से मध्य प्रदेश में, वो काम कर रहा है। लेकिन उसमें एक नाम जो अभी हमने बात की थी, वो जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह के बारे में, उनके बारे में जो एग्जिट पोल का जो अनुमान कह रहा है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। और दूसरी बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी सवाल किया था कि इतने बड़े लोगों, 7 तो आपके एमपी हैं और प्लस प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, इतने लोगों को अगर मान लीजिए बीजेपी को जो महा एग्जिट पोल में दिख रहा है कि 122 से 138 सीटों तक उनको मिल सकती है वहाँ पे सफलता, तो इतने लोगों को फिर पार्टी एकोमोडेट करके और फिर उनको कंट्रोल करके रखना ये भी अपने आप में पार्टी के लिए एक चुनौती होगी। कहने के लिए वो कह दें कि हम सबको पहले कह दिया था, लेकिन मेयर जी ऐसी चुनौती अभी तक बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती बनस्पत, अगर हम कांग्रेस की बात करें। नहीं तो, लेकिन इस तरह की बीजेपी ने जितने हैवी वेट को एक राज्य में दिल्ली से जिस तरह से भेजा है, इससे पहले आपने कहां देखा कि इतने दिल्ली के नेता मध्य प्रदेश या किसी राज्य स्तर के किसी इलेक्शन में उतर के चुनाव लड़ रहे हैं। वो जो बात आपने कही थी कैलाश विजयवर्गीय ने, जो शुरुआत में अपना उन्होंने एक तरह से नाराजगी जाहिर की थी। अदिति, वो नोट ऑफ डिसेंट था। आप इतने बड़े नेता खुल के कभी नहीं कहते। पार्टी आलाकमान के ऑर्डर को आप पूरी तरह से खारिज करने का मतलब है कि आप पार्टी में आपकी जगह नहीं होगी। लेकिन जो जताना और बताना होता है, कई बार आप बॉडी लैंग्वेज से, कई बार आप इशारों में कहते हैं, तो वो हमें तुरंत दिखने को आ गया था उस टाइम पर। लेकिन मीर जी, ये तो संभावित है कि हो सकता है कि, लेकिन अगर आप देखें तो अभी तक में जो महा एग्जिट पोल बता रहा है वीआईपी सीट्स को लेकर, उसमें तो ये साफ क्लियर इंडिकेशन है कि बीजेपी को स्ट्रेटजी का फायदा हो रहा है। और अगर बहुत बड़ा फायदा हो रहा है तो फिर मध्य प्रदेश निकालने में मुझे नहीं लगता बीजेपी को कोई परेशानी या दिक्कत होनी चाहिए। इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि अगर बीजेपी को 122 से 136 या 138 सीट जो कि महा एग्जिट पोल में नजर आ रहा है, ये अगर इतने नेताओं को उतारने का नतीजा है, या फिर शिवराज सिंह चौहान को लेकर जिस तरह से पार्टी की सोच थी कि शायद उनके रहते हम कामयाब नहीं हो पाएंगे,
तो ये क्या ये शिवराज फैक्टर है जिसकी वजह से मतलब शिवराज अपने दम पर भी पहले की तरह सफलता ला सकते थे, या ये इन लोगों का है, ये डिसाइफर करना मेरे ख्याल से 3 तारीख को शाम में जब हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रवार जब हम चर्चा करेंगे, सीटवार जब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा किस बड़े नेता के पहुंचने से उसके इलाके में बीजेपी का हाल पहले से बेटर हुआ। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर 18 सालों का शासन है और उसके बाद ये इलेक्शन है और दूसरी तरफ बड़े नेताओं की फौज है, तो यहां पर भी एक चर्चा ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं क्या शिवराज सिंह चौहान की पॉलिसी का नतीजा रहा या केंद्रीय आलाकमान की रणनीति का नतीजा रहा है। इस पर भी बहुत बड़ी डिबेट होगी, बड़ा दिलचस्प ये मामला बनता नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी नतीजों से पहले बाबा की शरण में नेता जाते हुए दिख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में पहुंची है वसुंधरा राजे सिंधिया, पुत्र सांसद जो दुष्यंत सिंह है वो भी साथ में थे और बागेश्वर धाम जाकर मुलाकात की है बाबा बागेश्वर से। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। बाड़मेर से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका चौधरी भी बाबा से मिलने के लिए पहुंची थी। विवेक, मैं आपको बताऊं, जब हम लोग ओपिनियन पोल कर रहे थे अदिति, तो जो बाबा बागेश्वर का जो इलाका है उस इलाके में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो हम उस टाइम पर सवाल भी कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर जो हिंदुत्व का प्रतीक बनते हैं, सनातन की बात करते हैं, और उस इलाके में बीजेपी को कौन पूछे, सारे पार्टियों के नेता वहां पर उनके पास जाते रहते, तो उस जगह पे भी जो उनके पक्ष या उनकी विचारधारा जिस तरह की है, लोगों ने शायद वोट नहीं किया। अब फिर एक बार मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की राजस्थान की नेता है और वो गई हैं मध्य प्रदेश वाले बाबा जी के पास, बाबा जी की शरण में। तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि बाबा उन पे कितनी कृपा बरसाते हैं या कुछ उनके लिए पर्ची निकालते हैं। तो इस पर हम अब चर्चा करेंगे। राजस्थान की वीआईपी सीटों पर किसकी संभावित जीत दिख रही है, कौन यहां हारता हुआ नजर आ रहा है, आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है।